एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 का, तो जिसका नाम है आज का एम है टू डिटरमाइन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट प्रैक्टिकल में देखा था मेल्टिंग पॉइंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो याद कीजिए। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड कंपाउंड लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अभी ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट हम किसका ले सकते हैं? सॉलिड कंपाउंड का। तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और उस कंपनी में अगर कोई सैंपल आता है, फूड ड्रग आता है और वो आपको उसकी प्यूरिटी देखनी है सॉलिड कंपाउंड की, तो आप प्यूरिटी देखने के लिए उसका एक क्राइटेरिया है, उसका मेल्टिंग पॉइंट देख सकते हैं और स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी में अगर लिक्विड आ रहा है या फिर कोई लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी आपको प्यूरिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसका आप मेल्टिंग पॉइंट नहीं ले सकते। वो मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि आप अगर कैपिलरी में लिक्विड लेते हो तो बहुत ही कम क्वांटिटी में आएगा और वो कब बॉयल होगा आपको समझ में नहीं आएगा, और उसकी डेफिनेशन भी कुछ अलग है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या कहता है कि चेंज इन फॉर्म, उसका सिर्फ फिजिकल फॉर्म चेंज हो जाता है। मतलब क्या होता है? सॉलिड का कन्वर्जन होता है लिक्विड में। तो इजीली आप पता कर सकते हो कि उसका वो जो कंपाउंड है मेल्ट हो चुका है। लेकिन लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि उसकी डेफिनेशन इस तरह से थोड़ी अलग है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर एट विच, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, एक लिक्विड का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो अभी वेपर प्रेशर क्या होता है? मान लो कोई एक कंटेनर है और उसमें लिक्विड भरा हुआ है, एक कंटेनर है, एक बीकर है, उस बीकर में क्या है? कौन सा भी मान लो एक अल्कोहल, इथेनॉल भरा हुआ है। ओके, तो इथेनॉल क्या है? इट इज लिक्विड फॉर्म। तो इथेनॉल एक साथ लिक्विड फॉर्म में क्यों है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच है। ओके, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच है, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में है। ओके, तो उसका जो कुछ खुद का प्रेशर होता है, मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे के साथ टाइटली क्लोज क्यों है, बंधे हुए क्यों है? क्योंकि वो एक दूसरे को बांध कर रखते हैं और एक दूसरे के ऊपर एक प्रेशर, एक फोर्स अप्लाई करते हैं। उसी प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ओके, तो कोई भी एक लिक्विड होता है वो क्या होता है? एक लिक्विड हमेशा गैसियस स्टेज में जाने की कोशिश करता है। ये हमेशा याद रखो, एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड क्या करता है? हमेशा गैसियस, मतलब हमेशा कोई भी लिक्विड गैस में बदलने की, अपने आप को गैस में बदलने की कोशिश करता है। ओके, मतलब वो हमेशा कुछ ना कुछ वेपर्स बाहर छोड़ता है। ओके, लेकिन जितना प्रेशर वो अंदर से लगाता है, वो जो लिक्विड है वेपर बनने के लिए, लिक्विड के वेपर्स बनने के लिए वो जो लिक्विड जितना प्रेशर अंदर से लगाता है, उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर, जिसको शॉर्ट में मैंने बीपी करके लिखा है, वेपर प्रेशर। ओके, अगर ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, ऊपर उसके ऑपोजिट काम करने वाला कोई भी प्रेशर नहीं है, तो सारा का सारा लिक्विड वेपर बनकर उड़ जाएगा, भाप बनकर वो गैस बनकर उड़ जाएगा। लेकिन हमारे एनवायरनमेंट में उसके ऑपोजिट काम करने वाला भी एक प्रेशर होता है, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर मतलब क्या है? एनवायरनमेंट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऑपोजिट क्या करता है? काम करता है, दबाव देता है उसके ऊपर, जो कि हमेशा ज्यादा होता है। इससे वेपर प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? हमेशा ज्यादा होता है। तो इसलिए क्या होता है? ये जो ऊपर का प्रेशर है वो हमेशा
ताकत हो जाएगी। तो इसकी ताकत होने के बाद 760 ml थी, और अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस भी हीट ज्यादा देते हैं तो 761 भी मानो इसकी ताकत हो गई। इसकी कितनी थी ताकत? 760 थी। इसकी मान लो हीट की वजह से 761 भी हो गई, तो इससे ज्यादा हो गई, तो इसको ये नल कर देगा, इसको ये फिनिश कर देगा, और ये जो लिक्विड है वो वेपर की तरह उड़ना, गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अभी आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। एक ऐसा टेम्परेचर है, टेम्परेचर एट विच, अभी देखो एक टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है इसका प्रेशर, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर। ओके, तो अगर वही टेम्परेचर हमें जानना है, कौन से टेम्परेचर पर वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ आ जाता है और जो लिक्विड है बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, वो प्रेशर हमें जानना है। तो एक्यूरेटली हम सिर्फ हमारे आई से, हमारे आंख से देखकर, जैसे हमने देखा था पिछले प्रैक्टिकल में कि सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, तो हमने आंख से देखकर ही बता दिया था कि अभी सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन हो चुका है या फिर हो रहा है। लेकिन हम आंख से नहीं बता सकते कि वो लिक्विड कब उबल रहा है या फिर वो बॉइल कब हो रहा है, वो हम आंख से नहीं बता सकते। तो इसीलिए हमें सेटअप इस तरह से करना होगा कि हमें इजीली पता चल सके कि कब वो दोनों का प्रेशर एक साथ आ गया। तो इसलिए सेटअप जो हमने पिछली बार किया था उसी की तरह है, थोड़ा डिफरेंस हमें करना होगा इसमें। तो सबसे पहले जो सेटअप है अच्छी तरह से देख लो। हमने एक ट्यूब ली है, इसको एक स्टैंड अटैच है, स्टैंड हमने ड्रॉ नहीं किया है लेकिन स्टैंड अटैच होता है। तो एक थायल्स ट्यूब अटैच है जिसका नाम है थायल्स ट्यूब, स्पेशल ट्यूब है। उसके बाद इस ट्यूब के अंदर हमने एक दूसरी ट्यूब इंसर्ट की है जिसको हम कहते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर की मदद से हम टेम्परेचर यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद इस थायल्स ट्यूब में लिक्विड पैराफिन, एक लिक्विड भरा हुआ है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो जल्दी से उबलता नहीं है और इसमें दूसरा कंपाउंड इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए हम लिक्विड पैराफिन लेते हैं। इसके बारे में मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट के प्रैक्टिकल में बताया। बर्नर की मदद से हम इसको हीट करने वाले हैं। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, इस थर्मामीटर को यहाँ पर एक दूसरी ट्यूब अटैच करेंगे, तो इसको हम कहते हैं सोडियम फ्यूजन ट्यूब। सोडियम फ्यूजन ट्यूब। तो सोडियम फ्यूजन ट्यूब थोड़ी सी बड़ी होती है, उसमें हम लिक्विड को फिल करेंगे। कौन से लिक्विड को? जिस लिक्विड कंपाउंड का हम बॉइलिंग पॉइंट लेना चाहते हैं उस कंपाउंड को हम क्या करेंगे, इस सोडियम फ्यूजन ट्यूब में फिल करेंगे और फिर उस ट्यूब को इस थर्मामीटर के साथ बांध देंगे। किस ट्यूब को? सोडियम फ्यूजन ट्यूब को किसके साथ बांध देंगे? हमारे थर्मामीटर के साथ। ओके, तो अभी सिचुएशन क्या है अच्छे से आप समझ लो कि आप यहाँ पर थायल्स ट्यूब है, थायल्स ट्यूब में एक लिक्विड है, ऑलरेडी पहले से एक लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं लिक्विड पैराफिन। उसके बाद लिक्विड पैराफिन क्या करता है, सिर्फ टेम्परेचर को ट्रांसफर करने का काम करता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं लेना है हमें तो किस लिक्विड का लेना है, जिस लिक्विड जो लिक्विड सोडियम फ्यूजन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हमें लेना है। तो लिक्विड कंपाउंड हम ऐड करेंगे इस सोडियम फ्यूजन ट्यूब के अंदर। ओके, तो इस तरह से हमारा सेटअप हो गया। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो लिक्विड है वो बॉइल हो चुका है? उसके लिए हमने इसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब भी डाली है। तो कैपिलरी ट्यूब में हमें कंपाउंड भरना नहीं है, अच्छे से सुन लो। हमने पिछले बार क्या किया था, मेल्टिंग पॉइंट में कैपिलरी में सॉलिड कंपाउंड फिल किया था और वो कैपिलरी डायरेक्टली यहाँ पर अटैच की थी। लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना है। इस बार हमने अटैच क्या किया है, हमारी सोडियम फ्यूजन ट्यूब अटैच की है और उसमें कैपिलरी ट्यूब का ऊपर का जो हिस्सा है, अपर एंड, कैपिलरी ट्यूब का अपर एंड हमें सील करना है जैसे हमने पिछली बार किया था, और उसका जो अनसील्ड हिस्सा है, जो भी सील नहीं है, वो हिस्सा हमें इस सोडियम फ्यूजन ट्यूब में डीप करना है। ओके, तो इस सोडियम फ्यूजन में डीप करने के बाद आगे क्या हो जाएगा, ये जो लिक्विड
हम कहते हैं साइड आर्म, वो साइड आर्म ऑफ दिस थायल्स ट्यूब। तो साइड आर्म को जब भी हम यहाँ पे यूज करते हैं तो इस तरह से राउंड एंड राउंड हीट घूमती है और वो पूरी हीट सर्कुलेट होती है पूरे हमारे लिक्विड में और पूरे लिक्विड का टेम्परेचर एक जैसा हो जाए। ओके, तो हमें क्या करना है, हीट देना स्टार्ट करना है। तो अभी आपको थियरी तो मैंने बताई, हीट देने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि इस लिक्विड का, कौन से लिक्विड का, सोडियम फ्यूजन ट्यूब में जो लिक्विड है उस लिक्विड का वेपर प्रेशर ऊपर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ जैसा हो जाएगा, उसके इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इक्वल होने के बाद अभी यहाँ से यहाँ पर जो वेपर से यहाँ पर जो हवा कैद है, कहाँ पर हवा कैद है, सोडियम फ्यूजन ट्यूब में हवा कैद है, उसको बाहर आने की जगह मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर वेपर प्रेशर बढ़ गया है। तो यहाँ पर ये जो हवा कैद है वो यहाँ से बाहर आना शुरू हो जाएगी और यहाँ से इस तरह से बबल्स निकलेंगे। आपको पता है पानी में से अगर हवा बाहर निकलती है, जैसे पंक्चर देखते हैं साइकिल का या फिर मोटरसाइकिल का पंक्चर जब भी देखते हैं तो उस ट्यूब को पानी के अंदर रखते हैं, फिर पानी के अंदर रख कर देखते हैं कि कहाँ पर पंक्चर होता है क्योंकि वहां से बबल्स निकलते हैं। उसी तरह से जब भी ये दोनों प्रेशर एक साथ हो जाएंगे तो यहाँ पर जो भी हवा कैद थी वो हवा बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। तो जब कभी भी ये बबलिंग, कंटिन्यूस बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्या मैं आपको बोल रहा हूँ, कंटिन्यूस बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसी पॉइंट को आप नोट कर लो, उसी टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पर ये कंटिन्यूस बबलिंग स्टार्ट हो जाएगी उस टेम्परेचर को आप नोट कर लो, वही हो जाएगा हमारा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो इस तरह से हम बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन आज के प्रैक्टिकल में करने वाले। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सेटअप है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास सेटअप रेडी है। सेटअप में देखो इस ट्यूब को हम कहते हैं थायल्स ट्यूब। देखो थायल्स ट्यूब की जो है इसको हम कहते हैं साइड आर्म। तो इसमें ऑलरेडी एक लिक्विड भरा हुआ है जिसको हम कहते हैं लिक्विड पैराफिन। तो अभी हमारे पास सारा सेटअप रेडी है। थायल्स ट्यूब भी प्रेजेंट है, थर्मामीटर भी है। इस ट्यूब को देखो, यहाँ पर एक आपको ट्यूब दिखाई देगी, इस ट्यूब को हम कहते हैं सोडियम फ्यूजन ट्यूब और इसमें ही हमें लिक्विड को फिल करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कैपिलरी का एक एंड हम सील कर लेंगे। ओके, तो सील करने के लिए बर्नर के ऊपर हम उसको सील करेंगे। तो इस तरह से हमने लास्ट टाइम भी इसको सील किया था। ओके, तो अभी सील हो चुकी है। आप इसको इस तरह से बेंड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी एक कैपिलरी हमें बाद में यूज करनी है, तो इसको हम साइड में रख देंगे। तो अभी हम इसमें जो भी हमारा सैंपल है वो हम फिल करेंगे। ड्रॉपर की मदद से हम उसको उसमें ऐड करेंगे। तो अभी हमने इस सोडियम फ्यूजन ट्यूब में मिथेनॉल, आज का जो हमारा सैंपल है जिसका हम बॉइलिंग पॉइंट लेने वाले हैं वो है मिथेनॉल इसमें ऐड किया है, ड्रॉपर की मदद से आपको ऐड करना है। तो अभी पिछली बार हमने देखो क्या किया था कि इस थर्मामीटर को कैपिलरी ट्यूब डायरेक्टली टाई की थी और उसमें हमने क्या किया था, उसका मेल्टिंग पॉइंट लिया था। तो अभी इस बार हमें कैपिलरी नहीं टाई करनी, तो हमें यहाँ पर डायरेक्टली टाई करना है हमारा सैंपल। तो सैंपल
विस्कस टेम्परेचर है। और देखो यहाँ पर ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को हम कहते हैं सोडियम फ्यूजन ट्यूब। इसमें हमारा सैंपल भरा हुआ है जिसको हम कहते हैं वो है सैंपल मेथनॉल। ओके, तो अभी इस तरह से इसको डीप करना है। यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब पूरी तरह डीप नहीं होनी चाहिए। पूरी अगर डीप होगी तो उस ट्यूब के अंदर, सोडियम फ्यूजन ट्यूब के अंदर ये लिक्विड पैराफिन चला जाएगा, जिसका हमें बॉइलिंग पॉइंट नहीं लेना है, हमें लेना है मिथेनॉल का, हमारे सैंपल का। तो इसलिए थोड़ी सी इस तरह से ऊपर ही रहनी चाहिए और इस तरह से हमको ऊपर ही उसको टाई करना होगा। ओके, तो इस तरह से आपको उसकी सेटिंग करके लेना है। और इसमें टाई करने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये जो कैपिलरी देखो अपर एंड इसका क्या है, हमने सील्ड किया है। तो इसको इसी तरह से सीधा इस कैपिलरी सोडियम फ्यूजन ट्यूब में इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद इस तरह से जो हिस्सा लिक्विड में डूबा है इस कैपिलरी का, उसमें तो लिक्विड भर जाएगा, हमारा सैंपल भर जाएगा, लेकिन ऊपर के हिस्से में हवा वैसे ही रहेगी। ओके, तो इस तरह से ये जो सेटअप है हमारा सेटअप अभी ओके। तो आप देख सकते हैं इसमें ये जो सैंपल है और सैंपल भी नीचे डूबा हुआ है, और इसमें अभी हमारे पास कैपिलरी भी है और टेम्परेचर भी दिख रहा है, और इसी को अभी हमें क्या करना है, हीट करना है। तो अभी हमें लो फ्लेम में धीरे धीरे से, पिछली बार हमने देखा था कि इस रबर प्लेट में हाई गैस की थी, लेकिन इस बार हमें धीरे धीरे टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। और हमारी एक नज़र टेम्परेचर के ऊपर होनी चाहिए और दूसरी नज़र बबल्स कब आते हैं। तो जब भी बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तो वो टेम्परेचर हम नोट डाउन कर लेंगे। तो देखो बबलिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि मिथेनॉल है और अराउंड 65 के पास हमारा टेम्परेचर है और बबलिंग पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। थोड़ा उसमें वाटर कंटेंट गया होगा, इसमें शायद कुछ वाटर कंटेंट उस अल्कोहल में होगा, मिथेनॉल में होगा, इसलिए थोड़ा बीच बीच में आपको आवाज़ सुनाई देगा। लेकिन अगर प्योर मिथेनॉल है तो आपको इस तरह से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, सिर्फ आपको बबलिंग उसमें दिखाई देगी। जैसे आपने यहाँ पर बबलिंग देखी वैसे बबलिंग, यहाँ पर वाटर कंटेंट इस लिक्विड पैराफिन में होगा। इस लिक्विड पैराफिन के अंदर अगर वाटर के ड्रॉपलेट भी जाते हैं तो वो जब भी हम हीट करते हैं तो इस तरह से वो उबाल मारता है। तो इसमें वाटर कंटेंट नहीं जाना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इस तरह से आप बॉइलिंग पॉइंट आपके सेटअप में हर एक बार, अगर लिक्विड कंपाउंड है आपका तो आपको बॉइलिंग पॉइंट लेना है, अगर आपको सॉलिड